दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड से जुड़ी बहुत ही पॉजिटिव और बिजनेस ओरिएंटेड नज़र के बारे में। उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हमें इस शेयर में लगभग 8.5% की जो है तेजी देखने को मिली है। अगर 5 दिन की अगर हम बात करें तो 11 सितंबर से लेकर जो 12 सितंबर है उसके बीच में हमें लगभग 13% 13.91% तक की जो है हमें तेजी देखने को मिली है। तो इस तेजी के पीछे का कारण क्या है? और यहाँ पर आप देखोगे कि 11 बजे के बाद में 11 तारीख को जो है 10 बजे या फिर 11 बजे के बाद में जो तेजी कंटिन्यू हुई है वही हमें आज के दिन भी जो है पास ऑन होती हुई देखने को मिली है। तो इसके पीछे की वजह क्या है इसको ही हम जानेंगे। और कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत छोटा देखने को मिलता था जो कि अभी 10,000 करोड़ की भी पार जाता हुआ देखने को मिला है। दोस्तों उसके पीछे एक हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हो आप, कंपनी ने ही जो है अपलोड की वाली पीडीएफ हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी का जो है ये बिजनेस अपडेट देखने को मिल रहा है। किससे रिलेटेड देखने को मिल रहा है? तो कंपनी ने यहाँ पर बता के रखा है कि अपोलो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्टेप डाउन सब्सिडरी, यानी कि ये जो है ये कंपनी हमें सब्सिडरी देखने को मिल रही है। किस कंपनी की? अपोलो डिफेंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की। दोस्तों ये जो अपोलो डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड है ये किसकी सब्सिडरी है? ये है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड की सब्सिडरी। तो ये जो है इसकी सब्सिडरी देखने को मिल जाती है। और ये जो अपोलो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड करके जो कंपनी है वो जो है अपोलो डिफेंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी, यानी कि अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड की सब्सिडरी की जो सब्सिडरी है उसको जो है हमें एक ऑर्डर या फिर एमओयू कंपनी साइन करती हुई नजर आई है दोस्तों 11 तारीख को ही। यहाँ पर बताया है मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एमओयू जिसको बोलते हैं किसके साथ में? डायनामिक इंजीनियरिंग एंड डिजाइन इनकॉर्पोरेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो कंपनी है अपोलो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इसने एमओयू साइन किया है जो कि है यूएस की कंपनी देखने को मिल जाती है जिसका की नाम है डायनामिक इंजीनियरिंग एंड डिजाइन इनकॉर्पोरेशन यूनाइटेड लिमिटेड। इसके साथ में जो है ये कंपनी एमओयू साइन करती हुई नजर आई है फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड को डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल लाइसेंस प्रोडक्शन ऑफ रॉकेट मोटर्स, यानी कि रॉकेट मोटर्स से रिलेटेड जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड को डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल लाइसेंस प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है पोटेंशियल लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए एमओयू साइन होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये किससे रिलेटेड देखने को मिल रहा है दोस्तों? तो ये देखने को मिल रहा है मोटर फॉर BM-21 ग्रेड ईआर एंड नॉन ईआर रॉकेट्स एट DESI लंदन। 10 तारीख को जो है हमें एमओयू साइन होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि 10 तारीख को ही हमें ये डील साइन होती हुई नजर आई है। तो ये BM-21 ग्रेड ईआर एंड नॉन ईआर रॉकेट्स के लिए मोटर बनाने के लिए जो है ये एमओयू साइन होता हुआ हमें नजर आया है। ये ग्रेड ईआर या फिर BM-21 दिखता कैसा है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको ही हम BM-21 ग्रेड ईआर एक्सटेंडेड ईआर मतलब क्या होता है दोस्तों? एक मिनट। एक्सटेंडेड रेंज, जिसको रॉकेट जब जो रॉकेट होते हैं उससे रिलेटेड ये नंबर जो है वर्ड हमें यूज होता हुआ देखने को मिल जाता है। एक्सटेंडेड ईआर एंड नॉन ईआर। नॉन ईआर मतलब नॉन एक्सटेंडेड रेंज, यानी कि एक्सटेंडेड रेंज मतलब जो रॉकेट होते हैं जिनकी रेंज हम बढ़ा सकते हैं उसको एक्सटेंडेड रेंज बोलते हैं। एंड नॉन ईआर मतलब नॉन एक्सटेंडेड रेंज, यानी कि जिन रॉकेट्स की रेंज हम बढ़ा नहीं सकते उसको हम नॉन ईआर कह के बोलते हैं। तो इसमें जो रॉकेट यूज होते हैं उससे रिलेटेड उसके मोटर बनाने से रिलेटेड जो है काम या फिर एमओयू कंपनी हमें साइन करती हुई नजर आई है। उसके बाद में कंपनी ने और भी बहुत कुछ मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। कंपनी ने इस जो स्टांजा है वहां पर बता करके रखा है कि अपोलो ग्रुप ने जो है हैज ऑलरेडी सक्सेसफुली डेवलप्ड अ 122 मीटर रॉकेट वॉरहेड, यानी कि कंपनी ने पहले से ही जो है 122 रॉकेट वॉरहेड जो है बना करके तैयार कर दिया है इन हाउस
इज नाउ गियरिंग अप टू स्टार्ट इमीडिएट ट्रायल्स, यानी कि इससे रिलेटेड जो इमीडिएट ट्रायल्स भी है वो भी जो है शुरू होने वाले हैं। एंड फर्दर इस्टेब्लिश्ड फुल प्रोडक्शन, यानी कि ये जो 122 एमएम रॉकेट से रिलेटेड फुल प्रोडक्शन जो है वो 2026 के मिड तक जो है शुरू हो जाएगा, ऐसा कंपनी ने बता करके रखा है। सो दोस्तों, यही बिजनेस अपडेट हमें देखने को मिल रही थी। और उसके बाद में अबाउट द ग्रैड रॉकेट सिस्टम, तो ग्रैड रॉकेट सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर कंपनी ने इंफॉर्मेशन बता करके रखी है। द ग्रैड रॉकेट इज अ 122 mm आर्टिलरी रॉकेट यूज्ड इन मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, यानी कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें यूज होता है, ऐसा कंपनी ने बता करके रखा है। उसके बाद में अबाउट रॉकेट मोटर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, तो रॉकेट मोटर से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताई गई है और उससे रिलेटेड सिग्निफिकेंस भी कंपनी ने बताई हुई है। मोटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, तो यहाँ पर क्या क्या यूज होता है रॉकेट मोटर्स में ये बता करके रखा है, जिसमें प्रोपेलेंट, केसिंग, नोजल एंड इग्निशन सिस्टम यूज होती है करके कंपनी ने यहाँ पर बता करके रखा है। उसके बाद में कंपनी ने बता के रखा है कि प्रोड्यूसिंग रॉकेट मोटर्स डोमेस्टिकली इज स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट फॉर, यानी कि जब हम ये डोमेस्टिक लेवल पे यानी कि हमारे देश में प्रोड्यूस करेंगे तो इसका हमें क्या फायदा होगा, तो इससे रिलेटेड कंपनी ने रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, यानी कि बाहर से जो डिफेंस के सामान हमारे देश में आती है उसके ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएंगी, यानी कि हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। उसके बाद में लोअरिंग लाइफ साइकिल कॉस्ट, यानी कि जब से रॉकेट तैयार किया जाता है उसके बाद में रिपेयरिंग और उसके रखने तक की जो सुविधाएं होती है उसका जो कॉस्ट होता है दोस्तों रिपेयरिंग वगैरह का, तो इसमें जो है हमें थोड़ी सी मतलब कटौती होती हुई देखने को मिल सकती है। एनहांसिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बाद में एनेबलिंग रैपिड स्केलिंग ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन बड़े स्तर पर जो है हम इनके प्रोडक्शन कर पाएंगे, ऐसा कंपनी ने बता करके रखा है। यानी कि उत्पादन के विस्तार को जो है तीव्र बनाने के लिए संभव हो सकता है, ऐसा कंपनी ने बता करके रखा है। उसके बाद में जीवन चक्र प्रबंधन और नवीनीकरण का समर्थन, इस पॉइंट का जो है हमें मीनिंग देखने को मिल रहा है। जो पब्लिशमेंट किया जाता है रॉकेट्स को तो उसमें भी उसको भी थोड़ा इजी बनाया जा सकता है, ऐसा कंपनी ने फिलहाल तो बता करके रखा है। सो ये दोस्तों बिजनेस रिलेटेड अपडेट हमें अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड की तरफ से देखने को मिल रहा था, उसी को ही मैंने इसमें कवर किया है। और ये बिजनेस ओरिएंटेड और फ्यूचर ओरिएंटेड जो है बहुत अच्छी डील हमें देखने को मिल रही है, इसी वजह से शेयर में हमें इतनी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।